आज मैं आया हूँ भिवंडी शहर की दो बड़ी समस्या लेकर आपके सामने। मैं अब्दुल गनी खान। पोर्टफोलियो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भिवंडी की दो बड़ी समस्या है, एक तरफ पानी की समस्या है, दूसरी तरफ पानी चोरी की समस्या है। एक तरफ जहाँ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जैसे बाबला कंपाउंड, शांति नगर, गैबी नगर क्षेत्रों में, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पे पानी माफिया पानी को बेच रहे हैं। आपको बता दूं कि आप लोग जो जिसको चुन कर भेजते हैं महानगर पालिका के अंदर या विधानसभा के अंदर, और वही आदमी जिसके ऊपर भरोसा करते हो कि वो हमको पानी देगा, हमको हर समस्या का समाधान हमारे करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही पानी माफिया बन जाए तो आप उनको किस तरह आगे वोट दोगे और किस तरह आपका शहर, आपके बच्चों का भविष्य किस तरह रहेगा, आपके बच्चे किस तरह साफ सुथरे बने रहेंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। भिवंडी के अंदर जो नाला है, गटर है, जिसमें से पानी का निकासी होता है, शहर का गंदा पानी उस नाले और गटर से निकलता है बाहर, वो पानी रोड पर बहता है। उसकी मेन वजह है कि अंदर मोटी मोटी पानी की सप्लाई की लाइन गटर के अंदर, नाले के अंदर गई हुई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह गटर के अंदर मोटी मोटी लाइनें बिछाई गई हैं। ये पानी माफियाओं के जरिए बिछाई जाती है। ये इतना बड़ा मकड़ जाल जो फैला भिवंडी के अंदर पानी माफियाओं का, ये 7-8 साल के अंदर ही फैला हुआ है। अब आप समझ, 8 साल हो गए करीब, लगभग पटनावर, संदीप पटनावर पानी पुरोठा के अंदर आए और उसने ऐसा मकड़ जाल यहाँ भिवंडी के अंदर फैलाया कि लोग पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरसते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पानी माफियाओं से मिलकर अपना खेल करते रहे। जब कोई शिकायत जाती है उनके पास तो आनंद फानंद में कुछ दिनों के लिए काट दिया जाता है नल पाइप कनेक्शन, थोड़े ही टाइम के लिए, उसके बाद फिर ज्वाइंट हो जाता था। अभी आजकल बड़े पैमाने पर अवैध नल कनेक्शन, अवैध पाइप जो पानी माफियाओं का है वो काटा जा रहा है। सायरा मैडम द्वारा काटा जा रहा है। उनके हिम्मत का दाद देना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत किया। उनको बहुत धमकियाँ भी मिल रही हैं, नगर सेवक हो या और कोई हो, उनकी धमकियाँ भी मिल रही जो इससे जुड़े हुए लोग, लेकिन फिर भी वो महिला अपनी ताकत को दिखाते हुए कहीं ना कहीं जनता के हित में काम कर रही है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि भिवंडी के अंदर भारत कंपाउंड सहित, चाहे वो भंडारी कंपाउंड हो, भंडारी कंपाउंड में भी डाइंग है, चाहे रोडा डाइंग हो आसवी पे, ऐसे कई डाइंग हैं शहर के अंदर जो आज भी पानी चोरी का खरीद रहे हैं। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी उन जिसके यहाँ पानी चोरी का जाता है, जो डाइंग पर, उस पर मामला दर्ज कराते हैं, जबकि वो डाइंग मालिक बाकायदा उनको पैसा देता है। उन अधिकारियों को हफ्ता के रूप में पैसा देता होगा, या नगर सेवक या आमदार जो होगा, जो इसमें शामिल है, उनको पैसा देता होगा, वो तो पानी खरीदता कहीं ना कहीं से। लेकिन जो इसका माफिया है, जो इस पानी को चोरी कर बेचता है, उसके ऊपर मामला दर्ज नहीं होता है। अब मामला दर्ज होकर भी क्या होगा, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती इसके आगे, ना कोर्ट में मामला जाता है या ना और कहीं जाता है। ये केवल एक लीपा पोती का मामला भिवंडी के अंदर आज भी चल रहा है। तो भिवंडी के अंदर गटर बने हुए हैं, गटर और नाले में जो मकड़ जाल, अवैध नल कनेक्शन का, अवैध पाइप लाइन का जो बिछा हुआ है, अगर उसको साफ कर दिया जाए तो रोड पर पानी और कचरा नहीं बहेगा शहर के अंदर। लेकिन इसको साफ करने की जरूरत महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद की भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक सफेद पोष नेताओं का हाथ है, जिससे हर अधिकारी दबा हुआ है और डरता है। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी के अंदर ये 8 साल से जो काला कारनामा पानी का चल रहा है, ये काला कारनामा में अधिकारी महानगर पालिका के और भिवंडी के प्रतिनिधि जिसको जनता चुनकर भेजती है, ये सब उसमें शामिल है। और कोई जो नहीं भी शामिल है, अगर उन नगर सेवकों से इसके बारे में बयान लेना चाहे या किसी समाज सेवक या नेता से, तो बोलने की जरूरत किसी की नहीं पड़ती। पुरोठा के एक अधिकारी ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि नल काटने के टाइम, पाइप काटने के टाइम उसका सैंपल महानगर पालिका के अधिकारी लेकर जाते पानी का, उसको चेक करते कि पानी पीने लायक है कि नहीं, और अगर पीने लायक नहीं है
तो वो बावड़ी का या कहीं का होगा या गटर का होगा। अगर पीने लायक है तो वो महानगर पालिका का पानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत चालबाजी के साथ ये काम किया जा रहा है। वो अधिकारी ने बताया कि एक बावड़ी रहती है, बावड़ी को एक कब्जा किए रहते और उस बावड़ी में पीने का पानी पहले जाके उसमें डाल दिया जाता है। जो 24 घंटा नल कनेक्शन आता है, पाइपलाइन आती है, उसका पानी उस बावड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और बावड़ी के पानी को और नल के पानी को दोनों मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद वो पानी फिर डाइंगों में या अन्य कंपनियों में सप्लाई किया जाता है, अन्य जगहों को। और उसको अगर काटा जाए तो उसमें पानी पीने लायक निकलेगा नहीं। तो इसलिए वो पानी पीने लायक निकलेगा नहीं तो सैंपल में चला जाता। मैं बताता चलूँ कि अगर किसी ने अपनी बावड़ी से भी पानी अगर निकाल कर बेच रहा है तो उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। जिसने लाइन डाला है गटर के अंदर उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर कहीं डैम से या कहीं से भी कनेक्शन लिया गया है तो उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। पानी तो महानगर पालिका का है, चाहे वो बावड़ी से निकाले या बोरिंग से निकाले या पाइपलाइन से ले। आज के लिए इतना ही। आप देखिए हमारे साथ में समाज सेवक लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कहा लोगों ने। पोल एनएक्स पर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नसीम भाई, आजकल महानगर पालिका अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई कर रही है। आपने भी कई बार मांग किया था अवैध नल कनेक्शन को काटने के लिए, आपका क्या कहना है इस पर? आज भिवंडी शहर के अंदर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से नाला सफाई को लेकर के अवैध पाइपलाइन जो डाइंगों के अंदर गई है उनके खिलाफ हमेशा से शिकायत महानगर पालिका को थी। महानगर पालिका इसके पहले भी कार्रवाई की है, कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दाखिल हुआ है, लेकिन डाइंग के मालकान गुंडागर्दी समझो या जैसा भी समझो, वो अवैध कनेक्शन फिर जोड़ लेते हैं महानगर पालिका के मिली भगत से। खासकर पटनावर साहब हैं। एक बार हमने नारपोली नाले के ऊपर मेरी शिकायत थी कि यहाँ पे नाला सफाई को भी तकलीफ होती है और यहाँ पे पाइप ये अवैध तरीके से जो डाइंगों में गया है इसको काटा जाए। हमको भेज करके उस वक्त में और अपना मोबाइल उन्होंने बंद कर लिया। फिर भी उसकी शिकायत हमने किया। अभी तक आज मैं ये देख रहा हूँ भिवंडी शहर के अंदर कि नाला सफाई भी जोरों में चल रही है, लेकिन पिछले 2023 के अंदर जिस तरह से नाला सफाई में भ्रष्टाचार हुआ था और खासकर पाइपलाइन से दिक्कतें क्या आती है कि पाइपलाइन जब नाले के अंदर और सार्वजनिक गटर के अंदर जब रहती है तो नाला सफाई में भी दिक्कत होती है। इसकी शिकायत अभी भी हमारी चल रही है जो लोक आयुक्त कार्यालय में है, जिसकी 20 जून को हेयरिंग भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से जनता को, भिवंडी शहर की जनता को पानी की तकलीफों को झेलना पड़ रहा है, पानी बराबर पहुँच नहीं पा रहा है, तो अगर इस तरह से कार्रवाई अगर हो रही है और कार्रवाई जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि कार्रवाई आज करें, क्योंकि 20 जून को जो है उनको हेयरिंग में उनको जवाब भी देना है लोक आयुक्त कार्यालय में। इसलिए कार्रवाई रुकना नहीं चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। और कंटेम ऑफ कोर्ट जिनके ऊपर भी डाइंगों के ऊपर एफआईआर महानगर पालिका ने दाखिल किया है उनके ऊपर कंटेम ऑफ कोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि एक बार चोरी किया और बार बार चोरी किया तो उनके ऊपर 420, 34 और अन्य कलमें लगनी चाहिए। आपको क्या लगता है अभी भी चोरी चल रही है? सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भिवंडी महानगर पालिका तो कार्रवाई कर रही है लेकिन अभी भी अधूरी है। इसलिए आज भी हमारी जानकारी में यह है कि कई सार्वजनिक गटर के अंदर से पाइप गई हुई है और कई नालों में भी पाइप पड़े हुए हैं। इसके लिए 1, 2, 3 नाला काट करके ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, पूरे शहर को मुक्त करना पड़ेगा। नसीम भाई, एक बात बताइए, जिसे बताया जाता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी इस काम में शामिल हैं, तो आप अधिकारी को कसूरवार मानते हैं या प्रतिनिधि को कसूर मानते हैं, किसको मानते हैं? नहीं, मैं तो भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर एक पावर रखता है और चुने हुए प्रतिनिधि हो या
चुने हुए सांसद हों, चुने हुए एमएलए हों, ये कानून से बढ़ के नहीं है। अगर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब चाहे तो उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल हो सकती है। मोहम्मद शहजाद, कौन सी पार्टी में? वंचित अगाड़ी, क्या पद है? उपाध्यक्ष पश्चिम विभाग। महानगर पालिका आजकल अवैध नल कनेक्शन काट रही है और चर्चा में है, आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी कार्रवाई चालू है महानगर पालिका की तरफ से। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कमिश्नर का कहता हूँ। इस कार्रवाई से आवाम को पानी जहाँ नहीं मिल रहा था तो अब पानी मिलेगा।